तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में आज तेज़ी देखने को मिली है। एक गैप अप आप देख सकते हैं मार्केट में आज हुआ है। कुछ एक कारण है। सबसे पहले तो ब्रेंट क्रूड जो है वो आज गैप के साथ में 50 डे के नीचे आया। अभी तक 50 डे से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन पहली बार गैप के साथ में 50 डे के नीचे आया है, 100 के लेवल के नीचे आया है। ऐसा लग रहा है कि फॉर अ वाइल यहाँ पर जो मोमेंटम था, जो अपसाइड का मूव था, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे। अभी ये ट्राई करेगा फिर से 100 के ऊपर। अब जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 100 के आसपास ही आ रहा है। एंड ये थोड़ा सा डिक्लाइन भी होगा। ये फिर से रिक्लेम करने का प्रयास करेगा एक आध दो दिनों के अंदर। एंड उसके बाद में अगर रिजेक्शन आता है तो फॉर अ वाइल ये और नीचे जाएगा, और हो सकता है कि 80s 75 80 80 85 इस रेंज के अंदर आपको फिर से आता हुआ नजर आए। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। उसी के साथ में यूएसडी आईएनआर जो है वो पिछले 3-4 दिनों से नॉनस्टॉप नीचे है। आज तो 20 डे के भी नीचे गया है ना। आरबीआई जो है वो भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है अब। आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट भी किया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। तो जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं आरबीआई के पास में, जो जो वो कर सकते हैं वो हर एक चीज़ करने को तैयार हैं, चाहे वो रेट हाइक हो। तो मार्केट में अब रेट हाइक आपको देखने को मिलेगी। जो लो रेट्स थी, अब उसका दौर एक बार फिर से रुकता हुआ नजर आएगा, है ना। तो तमाम चीज़ें जो कर सकते हैं वो किए कर रही है आरबीआई। एंड उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। बाकी आज की खबर आपने देखी ही थी। आज की क्या, एक आध दो दिन की थी कि भाई जो रिटेलर्स एसआईपी कर रहे हैं उसके कारण रुपये गिर रहा है। और ये चीज़ लोग अब कह रहे हैं, हम 2024 से डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो एसआईपी है, आप और कुछ नहीं बल्कि एफआईआईज को एक एग्जिट दे रहे हैं। जेफरीज की जो रिपोर्ट है वो अब आई है। ये वो अब आई है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे बाइंग तो हो रही है, रिटेलर्स बाय तो कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज जो है वो क्लियरली डंप कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक इज नॉट गोइंग टू मूव। स्टॉक्स जो है वो मूव नहीं कर रहे थे, है ना। एक दो दिन का एक्शन आता है फिर फेल हो जाते थे। वो क्लियर कट डंपिंग हो रही थी, और खासकर डिफेंस, रेलवे, इन सब के अंदर एसआईपीज हुए, आईटी स्टॉक्स में एसआईपीज हुए भर भर के। एंड उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। एफआईज को एक बड़ा अच्छा एग्जिट मिला है, और एफआईज ने एग्जिट किया तो डेफिनेटली यहाँ पर रूपी जो है वो गिरता हुआ नजर आया। तो रिटेलर्स जो हैं वो एक बड़ा कारण है रूपी के गिरने का। एसआईपी कीजिए। और एसआईपी एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप नेगेटिव बोल भी नहीं सकते। आप किसी को ऐसा बोल भी नहीं सकते कि आप एसआईपी मत कीजिए, है ना। आप लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। एक ऐसा कल्ट बना दिया गया है। तो मैं तो एडवाइस नहीं करता, करनी है नहीं करनी है, इट्स गुड, इट्स गुड, अच्छी है, बहुत अच्छी है। बशर्ते आप सही जगह निवेश करें। मैक्सिमम फंड मैनेजर्स जो है वो अ, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 500 को भी बीट कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप ईटीएफ ले लें। ईटीएफ जब भी गिरे, मैंने बता रखा है मार्च के अंदर भी आपको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको बताया था कि जब भी तमाम नेगेटिविटी हो, काफ़ी दोस्तों को ज़रूर मैंने बताया था, उनका मैसेज आया था मार्च के आसपास कि भाई मार्केट गिर रहा है, क्या करूँ, पोर्टफोलियो बेच के भाग जाऊँ क्या, ये स्टॉक एग्जिट कर दूँ क्या, ये कर दूँ क्या, वो कर दूँ क्या। मैंने यही कहा कि भाई जितना पैसा है उसका निफ्टी 20 ले ले, जो कर सकते हो उसका निफ्टी 20 ले लो, अगर और थोड़ा रिस्क है तो स्मॉल कैप 20 ले लो। हो गया, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। मैंने बार बार बता रखा है, जब भी मार्केट में एकदम प्रेशर हो, ऐसा लगे कि भाई अब कल होगा ही नहीं, तमाम नेगेटिविटी, हर चीज़ें खत्म हो रही है, निफ्टी 20 ले लीजिए, 100% पैसा बनेगा। ईटीएफ, ईटीएफ बेस्ट है। बाकी इनको एग्जिट लोड देना, एंटी लोड देना, मैं तो कभी नहीं करता भाई एसआईपी, है ना। मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता पर्सनली। और मैं 2024 से आपको कह रहा हूँ, हाँ अगर कोई बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर है और है तो हो सकता है। मुझे इसका आइडिया नहीं है ऑनेस्टली, आइडिया नहीं है, तो मैं आपको गाइड भी नहीं कर सकता। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर अच्छे म्यूचुअल फंड बताओ। भाई मैं म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करता, मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। ज़रूर मैंने इंडेक्स फंड्स में ज़रूर पैसा लगाया था 2020 में। उस वक्त निफ्टी इंडेक्स फंड में लगाया था, आईसीआईसीआई का जो है। उसी के साथ में फार्मा में ज़रूर लगाया था, है ना। इंडेक्स फंड्स ज़रूर लिए थे उस वक्त, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसे कभी एसआईपी नहीं की मैंने। तो ये दो रीज़न है, आप देख सकते हैं। यूएसडी आईएनआर का नीचे आना, एंड ऑयल का जो है वो नीचे आना निफ्टी के लिए एक अच्छी बात है। और आज एफ ने आज बाइंग भी की, हल्की फुल्की। तो निफ्टी ने यहाँ पे 50 डे को रिक्लेम करने का प्रयास किया है, विच इज़ ए गुड साइन। 24,000 के भी ऊपर आया है। और अगर हम हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में चर्चा करें तो वो अपने 20 डे के ऊपर है। तो ये एक अच्छे संकेत है मार्केट को लेके, है ना। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, सो अच्छे संकेत है। मार्केट इज लुकिंग नाइस, वेरी नाइस, है ना। तो अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे भी, तो जैसे ही मार्केट 4 मई वाले वीक के ऊपर चला जाएगा, आपको बुल मार्केट क्लियर कट देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है ना। क्लियर कट वेरी इजी बुल मार्केट आपको देखने को मिलेगा जैसे ही ये हो जाएगा।
तो एक पुल बैक आ गया, अच्छी बात है, दिस इज़ ए गुड साइन। देखते हैं कितना ऊपर जा पाता है स्मॉल कैप इंडेक्स, क्या 18,600 के ऊपर जा पाता है? ये अच्छे संकेत हैं, काफ़ी अच्छे संकेत हैं, है ना? सो दीज़ आर गुड साइंस फॉर द मार्केट। ठीक है, तो अगेन अभी हमें देखना होगा ट्रेंड क्या है। क्या यूएसडी आईएनआर अब टॉप बना चुका है क्या? देखिए, मैं पहले पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज पे आएगा, बाउंस करेगा नहीं करेगा ये डिफाइन करेगा। ब्रांड को देखें, एक दो तीन, तीन बार आया 50 डे मूविंग एवरेज पे, बार बार सपोर्ट ले रहा था, लेकिन इस बार नहीं ले पाया, इस बार तोड़ दिया गया आपके साथ में। यूएसडी आईएनआर जो है वो लंबे समय से 50 डे मूविंग एवरेज पे आता है। जैसे यहाँ पे आया ना नीचे, मैंने अभी यूएसडी आईएनआर अभी आपको ब्रांड का एग्जांपल दिया कि भाई एक बार ये नीचे आ गया, अब एक बार फिर से ये टच करेगा 50 डे को, प्रयास करेगा ऊपर आने का। अगर सक्सेसफुल होता है तो रिक्लेम कर लेगा, नहीं होता है तो फिर और नीचे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आरवीएनएल में शायद ऐसा हुआ होगा। ये देखो आरवीएनएल वगैरह कहाँ डाउन है, मार्केट कहाँ ऊपर है, एंड दीज स्टॉक्स आर फेल्ड ब्रूटली, ब्रूटली दे आर फेल्ड। अब जैसे आप देखें आरवीएनएल ने यहाँ पे 50 डे तोड़ा था, तो ये तो खैर आया ही नहीं, ऊपर आया ही नहीं, बाउंस ही नहीं दिखाया, इसने प्रयास ही नहीं किया। यहाँ पे एक बार किया था, आप देख सकते हो 50 डे के ऊपर आया सीधा नीचे आ गया, 50 डे के ऊपर आया सीधा नीचे आ गया, तो ये प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो 50 डे मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या एकदम ट्रेंड बन गया क्या? देखिए, आने दीजिए एक बार 50 डे पे आने दीजिए, एंड उसके बाद में पता चलेगा क्या गैप के साथ में नीचे जाता है ना, और क्या होता है गैप बाद में पता चलेगा। तो फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन है, फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पे मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। उसी के साथ में वीकेंड पर ये भी खबर आई थी कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, और ये तीसरी बार हुआ है, एंड तीनों बार मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन ही दिया है। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू से बुलिश डाइवर्जेंस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि नेगेटिव खबरें आ रही हैं एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये जरूर चीज़ें ध्यान में रखने की है। सो ओवरऑल आई एम लाइकिंग द एक्शन हैपनिंग इन द मार्केट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द स्टॉक्स। सो स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आज अडानी पावर के अंदर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। तमाम अडानी स्टॉक्स जो हैं वो एक्शन के अंदर है। अडानी एंटरप्राइजेस आप देख सकते हैं, अगेन एक शॉर्ट पुल बैक ब्रेकआउट। अडानी पावर हम देख चुके हैं, अडानी ग्रीन, आई थिंक अडानी ग्रीन को अभी भी देखा जा सकता है। इफ अडानी स्टॉक्स आर इन एक्शन, सो 1450 के ऊपर, 44 से 50 के ऊपर जाता है, स्टिल स्टिल कैन गिव इट अ शॉट। ठीक है, उसी के साथ में अगर हम अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मीशो जो है वो मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। आइडियली कल थोड़ा सा नीचे आके एक अंडर कट करके ऊपर आ जाए एंड फिर ब्रेकआउट हो ऑन वेंसडे, दैट वुड बी द आइडियल कंडीशन, बट स्टिल 202 के ऊपर जाता है, मुझे लगता है कि इट कैन गेट बेटर एंड इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? सो ये एक स्टॉक है। उसी के साथ में अगर हम और स्टॉक्स के बारे में बात करें तो वालचंद नागर, एक पुल बैक है, अडानी जैसा सेटअप है, आप कह सकते हैं अडानी जैसा सेटअप है ना? तो 255 के ऊपर कैन बी। उसी के साथ में फार्मा स्टॉक्स थोड़े बहुत एक्शन में है। वोकाट फार्मा इज नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप, ऐसा नहीं कि बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत अच्छा है, बट इसमें मैंने एक चीज़ नोट की, हालांकि 50 डे नीचे है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट कैन गो अप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एंड हियर इज अ पिवट। कल इसको देखा जा सकता है, अगर कोई देखना चाहे तो बिल्कुल देखा जा सकता है। जो चीज़ मैंने नोट की, मैंने इसका मंथली चार्ट देखा, एंड मंथली चार्ट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अपने 2013 के हाइज के आसपास है, यानी 13 साल का एक बड़ा बेस इसने बनाया है। अगर एक और मंथ रुक जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी ये तैयार है ना? यहाँ पर भी ये तैयार है, तो एक बड़ा बेस आप कह सकते हैं 13 साल का। पिछली बार इसने देखिए 2005 से लेके 2012 तक, यानी मोटा मोटी 7-8 साल के आसपास का एक बेस बनाया था, एंड वो जब तोड़ा था तो स्टॉक करीब 300% यानी 4 गुना हो गया था। और इस बार जिस तरीके का बेस है तो हो सकता है, और जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि ये जो स्टॉक है अभी 1800 2000 के आसपास से 10,000 के आसपास मिले हमें इन द कमिंग 1.5 and 2 years। देखते हैं, इस बैट को देखते हैं, इसके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, इसके नंबर्स पे भी एक्शन, एंड फार्मा स्टॉक्स आर ऑल्सो इन एक्शन। सो इट विल बी अमेजिंग, इजंट इट? बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। सो देखें इसको, है ना, रडार पे ऐड करके रखते हैं। आई डोंट नो इफ आई विल बाय इट और नॉट, बट इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग, ग्रेट लर्निंग। देखते हैं क्या होता है गोइंग फॉरवर्ड। सो यहाँ पे एक पिवट है, कोई पोजीशन इनिशिएट करना चाहे तो कर सकता है। उसी के साथ में कोई अगर शॉर्ट बेसिस बाय करता हो, है ना, कि भाई मुझे तो एकदम शॉर्ट बेसिस चलते हैं और 5% का स्टॉक है, ये शॉर्ट तो नहीं है ये, मतलब वैसे आज इसमें ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ हुआ है, बट अगेन 287 के आसपास 5% का स्टॉक, वेरी लो लिक्विडिटी, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। एमवी जो है वो आज 10% ऊपर था मोटा मोटी, सो ये भी ठीक है।
है ना? ये भी ठीक है। उसी के साथ में एक पुल बैक ट्रेड है, 2 पुल बैक ट्रेड हैं, जो 2 पुल बैक सेटअप्स हैं अगर आप देखें तो। जयसवाल नेको, ये एक लीडिंग स्टॉक रहा है, अर्निंग पे भी ऊपर आया था। एंड अभी जो है वही जो बाकी स्टॉक्स का हाल है, हायर लोज बना रहा है एंड अराउंड 20 डे 10 डे के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। एक पुल बैक सॉर्ट ऑफ ट्रेड है। यहाँ पे बनती है ऐसा लगता है, अगर इफ दिस स्टॉक हैज़ टू गो अप, है ना, कि भाई इफ इसको ऊपर जाना है, सो आई थिंक ये एक पिवट है। हो सकता है कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मोटा मोटी 15-1% ऊपर आया है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके एक आध 2 दिन ऊपर जाके फिर यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट करें देन मूव, ऐसा हो सकता है। तो देख सकते हैं इसको, एक पुल बैक सॉर्ट ऑफ ट्रेड है, एक एंटिसिपेशन ट्रेड कह लीजिए आप, ठीक है ना। और अगर हम कोई सेटअप डिस्कस करें तो अटानी बता दिया मैंने आपको, मीशो बता दिया। सिल्वर टच जो है 5% का स्टॉक है, 153 के ऊपर जाता है तो अच्छा हो सकता है। 5% का स्टॉक है, बट कोई ऐसे स्टॉक लो लिक्विड है ना, देख सकता है कोई चाहे तो। मैं तो नहीं लूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा। ये अच्छे सेटअप है, स्कैन करते समय आ जाते हैं तो मैं चर्चा कर लेता हूँ। मैं नहीं लूंगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा, है ना। मेरा टारगेट अभी के लिए तो मीशो है। एंड पुल बैक में एक और है किश्त, अभी रिसेंट ब्रेकआउट ही है, वैसे यहाँ पे लिया जाना चाहिए था इसको, आई डोंट नो हाउ डिड आई मिस इट, है ना। यहाँ पे लिया जाना चाहिए था। अभी देखिए आप, ये जो पुल बैक हुआ है यहाँ पे, जो फर्स्ट डे का हाई था और वहाँ से बाउंस हुआ है, तो कोई देखना चाहे फॉर 10-15% एक पुल बैक ट्रेड बनती है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे भी। और अगर कोई हम स्टॉक डिस्कस करें तो हाँ, नॉलेज मरीन, ये भी बढ़िया हो सकता है, बढ़िया है रादर। इसकी अर्निंग्स कब है? ट्रेडिंग व्यू में तो 3 तारीख दिखा रहा है, लेकिन अभी तक इन्होंने अनाउंस तो नहीं किया है। 20 डे पे आया है पिछली बार, 1-2, इनफैक्ट अगर आप देखें इसका चार्ट देखें आप, ये कुछ समय से अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ 24 अप्रैल को। यहाँ पे अगर आप देखें 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ 30 अप्रैल को एंड द स्टॉक ब्लास्टेड। यहाँ पे फिर से 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, यहाँ पे फिर से 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ और अभी एक बार फिर से अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे आया है। इस दिन नंबर्स है कि नहीं है? नंबर्स है तो मुश्किल होगी स्टॉक को मूव करने में, और अगर नंबर्स नहीं है तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टॉक है, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो ये बात होती है इस स्टॉक को लेके भी। बाकी गोल्ड वगैरह आप देखें, आप देख सकते हैं ना, 50 डे मूविंग एवरेज नहीं टूट रहा है इससे। जब तक 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम नहीं होगा, हम ट्रेंड के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। यहाँ पे 50 डे से बाउंस हुआ, यहाँ पे 50 डे से बाउंस का प्रयास किया लेकिन नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, 200 डे से लिया, अभी 50 डे पे रेजिस्टेंस हो गया। अब हो सकता है ये तोड़े, नहीं तोड़ता, अगेन वी डोंट एंटिसिपेट, वी वेट फॉर द कंफर्मेशन। अब हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे नीचे आएगा तो 200 डे क्या होगा, सपोर्ट होगा। अब अगर किसी न्यूज़ के कारण और कोई इम्पैक्ट या इवेंट के कारण इसको तोड़ देगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, है ना, सिंपल सा है। ये सब हर जगह होता है, हर बार होता है, बार बार होता है। 200 डे से बाउंस, ये 2020 का चार्ट है। उस समय इतना ट्रेंड नहीं था, ट्रेंड अभी जो है वो काफ़ी क्लियर रहा है इसके अंदर। या फिर जो ट्रेंड आया था वो 1980s से पहले आया था इसके अंदर, यहाँ पे आया था, आप देख सकते हैं क्या ट्रेंड था ना। 27 नवंबर 1979, 79 हुआ ना, 89 नहीं, वो 89 होता है, देख सकते हैं आप। अच्छा भागा, तो ये बात है। बाकी आज यूएस मार्केट में छुट्टी है, तो एफएस ने आज हल्की फुल्की बाइंग की है, ब्रेड्थ भी अच्छी है। मैंने एक चीज़ नोट की है, जब आपका पैसा बनता है और ब्रेड्थ अच्छी होती है ना, आप यहाँ पे लाल दिल का साइन देते हैं, और जब मार्केट गिरता है एंड यू डोंट मेक मनी एज सच, आप यहाँ पे नॉर्मल लाइक डिसलाइक ही होते हैं, ऐसा मैंने नोट किया है। तो आप जो भी हो, एक बताएं ज़रूर, है ना, कमेंट बॉक्स में तो अपनी राय देंगे ही आप इस वीडियो के, लेकिन आप जो भी मैं पोस्ट करता हूँ उस पर रिएक्ट जरूर करें, तो जिससे मुझे आइडिया लगे, आपका एक सेंस पता चलता है। तो आज मुझे लगता है लोगों ने पैसा बनाया, बस इतनी जैसे ब्रेड खराब थी तो आप देख सकते हैं डिसलाइक किया है। तो क्या सीन रहा है बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। एफ की बाइंग आई है, ये नंबर सीजन एंड होने वाला है, बस आज क्या होगी, 25 हो गई, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन का और बचा है बस।
30 तारीख को नंबर सीज़न एंड हो जाएगा। तो देखना इस बार किन-किन के अच्छे नंबर्स आए, कौन-कौन से सेक्टर्स में अच्छा एक्शन आया ना, ये चीज़ देखना है आपको। और उसी के साथ में फ़िल प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये बताओ हाँ, पार्ले इंडस्ट्रीज़ इसके चलो चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये चार्ट है इस स्टॉक का एंड आप देख सकते हैं कि 20 मई को इसमें अपर सर्किट लगा था, वॉल्यूम गया था 45 लाख का वॉल्यूम था। 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप नोट करें तो जहाँ से मूवमेंट आने लगा था 2 लाख का वॉल्यूम और यहाँ पे 7 लाख का वॉल्यूम, इसमें अपर सर्किट लग गया 10 लाख के वॉल्यूम में। और उसके बाद में जो भी है ये उसको मेंटेन करने का है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ बाय किया है मे बी आप पहले से लेके रखा है जो 2 दिन नीचे था, तो दे आर ट्राइंग टू सेल, दे आर ट्राइंग टू अपलोड। मोटा मोटी 10 लाख में 12 लाख में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। मैं अकेला लगा दूं इस स्टॉक में, आप लगा दें इसमें, है ना, अपर सर्किट आप चाहें तो आप लगा दें इसमें। तो न्यूज़ बन गई इसमें, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मीम स्टॉक है, बढ़ गया 2-3 मतलब थोड़ा बढ़ गया, कोई इन्वेस्टिंग है ऐसा कुछ नहीं है, फंस मत जाना इनमें। सटोरिया स्टॉक है, चक्री स्टॉक बोलते हैं वो, चक्री, ये घूमते रहते हैं, है ना, और घुमा देते हैं लोगों को। तो मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 18 लाख 10 लाख ये कोई वॉल्यूम होता है क्या? ये कोई वॉल्यूम है क्या? हम्म? तो ऐसे स्टॉक में पढ़ना भी नहीं चाहिए हमें, इनके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। वी नीड सम गुड लिक्विड स्टॉक्स, हाई मोमेंटम स्टॉक्स, उन्हीं पे फोकस करें, पैसा बनेगा। ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 2 अच्छे इवेंट हुए हैं, ऑयल एंड यूएस डॉलर। देखते हैं यूएस डॉलर यहाँ पे और नीचे आने का प्रयास करता है क्या। अगर होता है ऐसा तो एफ आज आ गए हैं, लगता है कंटिन्यूएशन भी रह सकता है, तो मज़ा आएगा आने वाले दिनों के अंदर। यूएस मार्केट को भी खुलने दीजिए। सो ट्रेंड बन जाता है यहाँ पे तो हम दनादन स्टॉक्स भी बाय करना शुरू कर देंगे। सो ये है आज का वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, आपकी राय जो है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड बस ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।